हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को। अगर वो मैरिड है तो कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे और कुछ चार्म्स को भी यूज़ करेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, ये रीडिंग रहने वाली है डिटेल्ड रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि कल रात को आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। अगर वो मैरिड है तो फील कर रहे थे क्या, इसके लिए मैं अलग ही डेक इस्तेमाल करूँगी और देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, तो सोचने में अगर दिखाई दिया जाए तो एस ऑफ वॉन्ड्स आए, काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान लग रहे थे, मुझे गुस्से में लग रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा था और टॉक्सिक फीलिंग आ रही थी उनको अपनी ज़िंदगी से। उनको ऐसे लग रहा था कि डीएफ जो है मूव ऑन कर चुकी है, डीएफ जो है शायद किसी और के प्यार में पड़ चुकी है। अब वो आप नहीं भी पड़े हो तो उनको इल्यूजन्स हो, तो इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने इमेजिन कर लिया शायद आप मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ। आपको दुखी होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो वो लोग सोच रहे थे और सोच सोच के परेशान हो रहे थे, उनको आपको कम्युनिकेट करने पे मजबूर कर देगा कि क्या मैं ही सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये एक्चुअली में हुआ है, कॉल करके पता कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आपको जस्टिस देना चाहिए था, वो भी आपको पसंद करते थे। थिंकिंग में कल रात को बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे। फीलिंग्स को मैंने इसलिए लिया कि देखूँ कि थिंकिंग और फीलिंग सेम है कि नहीं। फीलिंग में काफ़ी ज़्यादा लव फील कर पा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर बन सकता है, ये मेरी ड्रीम कम ट्रू है, ये मेरी हैप्पीनेस है। कहीं ना कहीं लॉयल थी ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा। ये सब बातें गाइस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब वो इस समय पे खुश नहीं है जहाँ पर भी है, तो उनको आपके बारे में नई नई बातें पता चल रही थी। उनको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को वो फील कर पा रहे थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे रोमांटिकली। और कहीं ना कहीं उनको जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा था कि शायद भगवान आपके साथ जस्टिस ही कर रहे हैं। अगर आप अभी खुश हो अपनी दुनिया में और आप मूव ऑन कर पा रहे हो तो ये आपके लिए एक जस्टिस ही होगा। और बहुत कुछ सोच रहे थे आपके डीएम कल रात को। सोच रहे थे कि उनको भी वॉक अवे कर लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि बिना पूछे इससे कि ये मूव ऑन कर गई है कि नहीं, मैं कैसे मूव ऑन कर जाऊँ। ऐसे वाले ख्वाब उनके ऐसे वाले थे कि मैं एक बार तो पूछ लेता हूँ, इसने इतने एफर्ट्स डाले हैं मुझ पे, तो क्या ये अभी भी रुकी हुई है या ये जा चुकी है और फ्री हो चुकी है। लग तो फ्री रही है जैसे मैं कार्ड्स में देख रही हूँ, तो आप लग तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ्री रहे हो, लेकिन ऊपर से न्यू ईयर है तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं आपने पुराने लोगों के साथ सब काट वाट के अपनी नई शुरुआत तो नहीं कर ली है। ये डेथ, लिटरल डेथ की तरह लग रहा था कनेक्शन के उनको, और बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी और स्ट्रेस जैसा माहौल लग रहा था। उनको लग रहा था कि मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में वापस, और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से आप वापस आ जाओ, और कुछ तो आपको टेम्प्ट करके अपने पास वापस लाने के बारे में सोच रहे थे। देखते हैं गाइस कि इनके चक्रास में क्या आता है, कि क्या चल रहा है इनके एनर्जी चेकअप देख लेते हैं इनकी। काफ़ी ज़्यादा फियर कर रहे हैं अबैंडनमेंट को, एडिक्शंस अगर उनके कोई पुराने थे तो वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं उनसे आपके लिए, कि अगर उनको कोई ऐसे एडिक्शन थे जो आप चाहते थे कि वो छोड़ दे तो उनसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा छोड़ने की। एंटी सोशल फील कर रहे हैं वो, कि किसी के साथ नहीं मिलेंगे, किसी के साथ नहीं बात करेंगे, नहीं जानना किसी को भी, और फियर भी महसूस कर रहे थे। ड्रामा भी बहुत ज़्यादा उनको करने का मन हो रहा था।
लेकिन उनको ऐसा लग रहा था, बोलने से ही डर लग रहा है अब तो आपके डीएम को। तो उनके एनर्जी चेकअप देखे तो थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा चोक्ड अप दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा गला एकदम बंद हो चुका है और कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं हो जैसे। और काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई उनके साथ है नहीं, लेकिन वो किसी और के साथ होना भी नहीं चाहते हैं। एंटी अकेले ही रहना चाहते हैं, किसी के साथ मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है क्राउन चक्रा में, जो कुछ एक चीज़ जो सीधा आया है डायरेक्शन, जहाँ पे वो सोच रहे थे कि अब मैं आगे कहाँ जाना चाहूँगा। और डायरेक्शन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा था कि उनको थोड़ा बहुत आ गया है कि वो कहीं पे भी जाएंगे वापस ही आप पे आके रुकेंगे। तो एक गाना है चाहे मैं कहीं पे रहूँ तुम पे ही आकर रुकूँ, तो ये एक है तुम मिले का गाना है, और तुम मिले ही सॉन्ग का भी गाना है, टाइटल सॉन्ग है। तो उसको ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस होंगे वहाँ पर। देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आपको इस कनेक्शन के बारे में, और आपके डीएम आपको अगर कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो। मैं ये चार्म्स को आज यूज़ करने वाली हूँ। कुछ मैसेजेस चार्म्स के थ्रू तो आ ही रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स में अगर बात करें तो आपके पर्सन या आपके नाम में एल हो सकता है, आपके पर्सन के नाम में ए हो सकता है, आपके पर्सन के नाम में एक्स हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये 3 अल्फ़ाबेट्स निखर कर आए, सिर्फ 3 ही आए हैं। लव 2 बार ही आया है, तो लव जानते हैं कि लव है, जानते हैं कि डेस्टिनी है। सपने देख रहे हैं गाइज वो आपके बारे में, सपनों में आपको देख के मिस करे जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आना चाहते हैं गाइज रोज़ लेकर। काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको ग्रोथ हो गई है आपकी और उनकी, ऐसे इमोशनल उनकी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं आपके पर्सन, जब से आप लास्ट मिले थे उनको। तो वो तो उसमें ही मुझे दिखाई दिया कि आपके पर्सन मैच्योर हो गए हैं जब डायरेक्शन का गार्ड आया था। और जो गाना मुझे आया था वो कि वो लोग समझ चुके कि कहीं पे भी जाएंगे आप पे आके वापस फंसने वाले। वहीं से मुझे ये सब बात समझ आ गई कि उनको थोड़ी बहुत पेशेंस आ गई है और उनको थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई ये समझने की कि भगवान कर क्या रहे हैं। और देखते हैं गाइज आपको डायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, इससे ज़्यादा क्लैरिटी गाइज आपको चाहिए ही क्या। और दूसरा है आई एम शॉक्ड, ये तो मुझे पहले ही कार्ड से पता चल गया था कि आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। जो मैंने आपको बोला उनको आपके बारे में नई नई बातें पता चल रही है, और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी, तो शॉक्ड तो उनको होना ही था। एंड माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट, तो बहुत ही जल्दी आपको उनसे कॉल भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो आपको कॉल करना चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही कर लो एक बार उनको कॉल। बट गाइस जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, थोड़ा वेट कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है हमेशा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।